आपके लिए जो खुदावंद का पिता आज आपके लिए प्रिपेयर करके आया है, ताकि वो जो कलाम है वो हमारे लिए रोज की रोटी बनकर हमारी रूहों को बचा सके। उसका शुक्र करें, उसके नाम को इज्जत और चढ़ाएं, क्योंकि वही शुक्रगुजारी हम दो तारीफ और प्रतिष्ठा के लायक है। हालेलुया। आपके अजीम और जलाली और शफ़क़त और प्यार के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। क्या आप सब बोलते एक नारा लगा बादशाह के बादशाह के लिए? सारे बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, बादशाह के बादशाह की जय। हम सब क्वायर के साथ मिलकर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपने बालों का इस्तेमाल करते हुए हम प्रतिष्ठा करेंगे। हालेलुया। हम यीशु के जिंदा जलाली नाम में ईश्वर की सलामती हो। हालेलुया। ऐसा करके प्रतिष्ठा करेंगे, गीत गाएंगे, गूंजेंगे अपने मन में, खामोश फिजाओं में बिखरे हैं खुशी के रंग, गमगीन हवाओं में।
के ज़िंदा कलाम में यशायाह नबी का सहीफा उसकी 7 बाब और 14 आयत में बड़ा खूबसूरत हवाला लिखा है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान दिखाएगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। देखिए ये हजारों साल पहले ये पेशेंट हो चुकी थी कि मसीह जो है वो आने वाला है। और नाम अगर मत्ती की चीज में पढ़े तो वहां पे भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का जो नाम था वो इम्मानुएल था, और इम्मानुएल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। हम चाहे उसको भूल जाएं, हम उसके घर आए ना आए, उसके दुआ करें ना करें, उसके ज़िंदा कलाम को पढ़े ना पढ़े, हम उसको भूल जाएंगे, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो उसका नाम इम्मानुएल है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। इस बादशाह के लिए मैं चाहता हूँ हम जोरदार एक दफा ताली दें। हालेलुया। हम सब मिलकर जो है क्वायर के साथ और ज्यादा प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आए क्रिसमस के मुताबिक एक और गीत गाएंगे। सदा आती है दुनिया में मसीह के आ जाने की, है फैली रोशनी हंसू, है चांदनी जगमगाने की। दुनिया
आज की इबादत के लिए, चर्च के लिए, चर्च की मैनेजमेंट के लिए, और जो लोग आ चुके हैं उनके लिए, और जो आने वाले हैं उनके लिए दुआ करें। Praise the Lord, thank you, Jesus, for this time, Lord, this morning, thank you, Lord, this for this day, Lord, this time, for everyone who has come here, Lord, thank you for all the blessings you have for us, Lord, thank you for this call, thank you for this church administration, Lord, thank you for the goodness of you have given this land, Lord, this country, to bear for this nation, Lord, Jesus, thank you for everyone, Lord, Jesus, who support the ministry, Lord, Jesus, thank you for the wonderful royal worship team, Lord, Jesus, bless all everyone, Lord, Jesus, thank you for the media, of the Lord of this, Lord of Lords, King of Kings, Lord Jesus. Prepare everyone, Lord Jesus. Prepare this land, Lord Jesus. You are the one, Lord Jesus, you created everyone. You are the one who gave us this chance to come this far, Lord Jesus. You brought us here safely. Thank you for everyone who has come here. Everyone, bless you, Lord. Thank you for the message that you are going to hear, Lord Jesus. Bless the pastor who should share the message, who reach us, Lord Jesus. Bless him with the wisdom, Lord Jesus. Prepare our hearts to receive it, Lord Jesus. Thank you for, Lord Jesus, having every blessing upon us. Thank you, Lord Jesus. Make us humble, make us humble. Give us the power, teach us how to submit and surrender our will for your will, align our will to your will, Lord Jesus. So that, Lord Jesus, there will be peace and harmony everywhere where we go, Lord Jesus. Thank you for making us a disciple of yours, Lord Jesus. Thank you for giving us a chance to proclaim your word to the world, Lord Jesus. In the name of Jesus, I pray. हालेलुया। आप सब मिलकर जो है प्रस्तिश करेंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। ज़मीन पे पूरा गया है, पूरा गया है, पूरा गया है। आज पूरे ज़मीन आसमान रहा है, फलक से ज़मीन पे पूरा गया है, पूरा गया है, पूरा गया है। आज पूरे ज़मीन आसमान
तशरीफ कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि हमारी क्रिसमस की इबादत जो है वो 24 दिसंबर को रात को 10:30 बजे E0 हॉल, जो मेन हॉल ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल सामने इसी हॉल के, इस हॉल में रात को 10:30 बजे होगी। और आप सबसे दरख्वास्त है कि इस इबादत में ज़रूर है। वेडनेसडे की जो रेगुलर सर्विस है वो हम नहीं करेंगे, हम मेन क्रिसमस की जो इबादत है मिडनाइट सर्विस उसमें सब शामिल होंगे। इसके साथ साथ 31 तारीख का जो वेडनेसडे आ रहा है 31 दिसंबर 2025, हम जो है वेडनेसडे की इबादत नहीं करेंगे, लेकिन हम 1 जनवरी को न्यू ईयर की इबादत जो है वो सुबह 11 बजे E0 हॉल में होगी। इस इबादत को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने कैलेंडर्स में भी याद रखें कि सुबह 11 बजे E0 हॉल में 1 जनवरी को हमारी न्यू ईयर की इबादत होगी। नेक्स्ट वेडनेसडे 17 दिसंबर हम नॉर्मल जैसे हमारी इबादत हर वेडनेसडे को होती है इसी तौर से होगी। 24 को रात को 10:30 बजे क्रिसमस की इबादत, 31 को इबादत नहीं होगी, 1 को न्यू ईयर की इबादत होगी। इसके साथ साथ हमारी हफ्तावार जो बाकी इबादत हैं, ट्यूसडे की ऑनलाइन बाइबल स्टडी शाम को 8 बजे आप देख सकते हैं। जूम पे जो पास्टर क्रिस्टोफर इंग्लिश की बाइबल स्टडी करते हैं वो फ्राइडे को 8 बजे आप उसमें शामिल हो सकते हैं। और संडे की इबादत जो है वो हर इतवार को दोपहर 1:30 बजे E4 हॉल में होती है। तो ये हमारा आने वाले दिनों में इबादत का इस तरह से स्केड्यूल रहेगा। और अगर आपको स्टिल किसी क्लैरिटी की ज़रूरत है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे या चर्च के किसी भी लीडर से रब्ता कर सकते हैं और हम आपके लिए उस मज़ीद डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं। आइए हम सब दुआ करें, हम आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। यानी खुदा, हम तेरे कलाम को ना तो सीख सकते हैं, ना सिखा सकते हैं, ना उस पर बोल सकते हैं जब तक तू हमारी मदद ना करे। खुदा पाक तुझे दावत देते हैं इस वक्त इस कलाम को सीखने, तो हम सब की रहनुमाई कर, तो हम सबको सिखा। और खुदा हम तेरी रहनुमाई में हम आज के कलाम को सीखना, सुनना, समझना, जानना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम पिछले 4 हफ्ते से एक फौजी ट्रेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं। एक फौजी ट्रेनिंग का हिस्सा है और फौजी ट्रेनिंग है ना भाई, और हम अपने आप को इक्विप कर रहे हैं कि फौजी होते हुए हमें कैसे तैयार होना है जंग के लिए। और हमने पहले एक स्टडी में हमने सीखा कि हम अपने दुश्मन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कैसे हम पे हमला करता है। फिर हमने सीखा कि हमें बेल्ट किस तरह की लगानी है, फिर हमें ब्रेस्ट प्लेट किस तरह की होनी चाहिए, जूते किस तरह के पहनने हैं। आज हम एक चौथे तैयारी की तरफ आएंगे और वो है शील्ड ऑफ फेथ। ईमान की सिपर हमें किस तौर से लगानी है, ईमान की सिपर क्या है। और मैं हर बाइबल स्टडी में ये बात अपने आप को भी और आप सबको भी याद करवाता जा रहा हूँ कि पौलुस ने जब ये खत लिखा था तो वो रोमी फौजों की कैद में था और वो रोमी फौजों को देख रहा था और उनको ऑब्जर्व करके उसने इन सारी चीज़ों को लिखा था। तो उसने जो है उनकी शील्ड को भी ऑब्जर्व किया और उस शील्ड के बारे में भी उसने कुछ चीज़ें कही और उस शील्ड को उसने ईमान के साथ मंसूब किया, ईमान के साथ एसोसिएट किया। हम देखेंगे इफ्सियों का खत 6 बाब और उसकी 16 आयत। इफ्सियों के नाम पर रसूल का खत उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। इस आयत में 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं, लेकिन उन सब से ज्यादा जरूरी बात यह है अबव ऑल हम ईमान की सिपर लगा लें। अब शील्ड ऑफ फेथ जब पौलुस रसूल सिपर को देख रहा है तो वो किस चीजों को देख रहा है। सिपाही जो थे उस टाइम पे वो 2 तरह की शील्ड यूज करते थे। एक शील्ड होती थी जिसको पार्मा शील्ड कहते थे और ये हम सब के जेनों में फौजी की शील्ड 2 मीटर होता था कि तकरीबन इतना बड़ा इस पैन का कि वो फौजी को कवर कर ले। लेकिन ये जो स्कटम शील्ड होती थी ये तकरीबन 4.5 फुट ऊंची और तकरीबन 2 फुट चौड़ी होती थी। इट वॉज अ ह्यूज शील्ड जिसको पौलुस यहाँ पर रेफर कर रहा है। तो हम जब ईमान की सिपर लगाते हैं उस शील्ड को यूज करते हैं तो वो छोटी सी ईमानी नहीं हमने लेके आनी,
अब ये शील्ड जो है ये बड़ी स्पेशली बनाई जाती थी, और पाल्मा शील्ड जो है वो फुट सोल्जर्स जो थे वो हाथ से एक दूसरे के साथ लड़ते थे तो वो उस टाइम पे यूज करते थे। लेकिन बड़े जनरल्स जो होते थे, यहाँ एक खास वॉर स्ट्रेटजी में इन स्कटम शील्ड्स को यूज किया जाता था, जो कि ज्यादा बेहतर डिफेंस देती थी। अब होता ये था कि ये वाली जो शील्ड्स थी ये बनाई जाती थी वुडन पीसेस से, और वुडन पीसेस के आगे इसके आगे लेदर लगाया जाता था, और लेदर लगा के इनकी जो एजेस थी वो शायद अभी प्रोजेक्टर से आपको क्लियर है, अगर आप घर पे जाके भी गूगल करें आपको इनके बेहतर इमेजेस मिल जाएंगे। इनकी एजेस जो थी वो किसी मेटल के बनाई जाती थी। इन लेदर को रोमी फौजी जो है वो ट्रीट करते थे सारा साल, जब कभी जंग नहीं करते थे इस पे ऑयल वगैरह लगाते थे, और वो ऑयल के साथ वो ट्रीटमेंट ये होती थी कि वो लेदर के साथ जब जलता हुआ तीर आता था और वो उससे रोकते थे तो उस लेदर को आग नहीं लगती थी। ये इस शील्ड का काम था। और ये वाली जो शील्ड थी ये बाजों का जंग लड़ते हुए जब उन्हें पता था कि अब हमला करने वाले तो वो उस लेदर को पानी में भी भिगो लेते थे कि जलता हुआ तीर आए तो शील्ड्स को आग नहीं लगे। तो ये एक शील्ड जो थी ये पूरे एक फौजी को कवर कर लेती थी। समथिंग लाइक दिस। दो तरह की मुझे शील्ड्स मिली, एक रेक्टेंगुलर कंप्लीटली, एक स्लाइटली ओवल, जो रोमी फौजी इस्तेमाल करते थे। अब खूबसूरत बात जो मुझे आई वांटेड टू से इन द एंड वो ये बात थी कि ये पूरे एक फौजी को तो कवर कर लेती थी कि आप उस शील्ड के पीछे छुप जाते हैं। ईमान की शील्ड जो है जब हम लगाते हैं तो आप उसके पीछे छुप जाते हैं। लेकिन एक लार्जर बात ये होती थी कि व्हेन ऑल दोस सोल्जर्स यूज्ड टू कम टुगेदर तो एक पूरा फोर्ट बन जाता था कि दुश्मन का कोई एक्सेस ही वहां तक नहीं होता था। मैं जब स्पेशली इस इमेज को देख रहा था तो मैं एक बात पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हम ईमान अपना अपना रखते हुए अपना डिफेंस तो करते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा मसीही या बतौर कलीसिया जब हम अपने ईमान को साथ ले आते हैं वी बिकम अ फोर्ट्रेस। ये इस इमेज को देख के मैं रिलेट कर रहा था कि एक शख्स का ईमान उसके लिए काफी है, लेकिन कलीसिया का ईमान रखते हुए मच मोर स्ट्रॉन्गर। दुश्मन के लिए इस तरह के डिफेंस को मैंने हिस्ट्री इस तरह की वॉल बना के इनके पीछे से दुश्मन के जलते हुए तीरों को तो वो रोक लेते थे, लेकिन इनके जो अपने तीर अंदाज थे वो इस वॉल के पीछे से दुश्मन पे वार लगातार करते रहते थे, अपने तीर वो चलाते रहते थे। हम कलीसिया में होते हुए भी हम अपने ईमान को ले आए तो हमारे जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, हमारे जो चर्च में लोग कलाम सुनाते हैं, वर्शिप टीम है, जो लोग बैटलफील्ड का हिस्सा है डायरेक्टली, वो लोग अपना काम करते रहते हैं जब कलीसिया अपना ईमान एक साथ ले आए, एक फोर्ट बनाने अपने चर्च में। इसलिए मैं कहता हूँ कि चर्च में जो लोग खिदमत करते हैं उनके लिए दुआ करते रहना बड़ा जरूरी है। वी बिल्ड अ फोर्ट। तो ये स्ट्रक्चर था जिसको देखकर पौलुस रसूल ये कह रहा है कि ईमान की सिपर लगाकर तैयार होगा। दिस इज व्हाट ही वाज रेफरिंग टू। वो छोटी सी शील्ड जो एक फौजी हाथ पे बांध देता है, he was not referring to that. He was referring to something bigger, something more meaningful, something more strong. तो रेज करना चाहूं तो I will not say that it is a shield of faith, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, it's not shield of faith, it's the faith that shields us. हमारा ईमान जो है वो हमें बचाता है। हमें इस चीज को इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए वी नीड टू बिल्ड आवर फेथ। अब क्रिश्चियंस की जब इस बात पे सिर्फ अंडरस्टैंड करने पे लगते हैं कि कितनी तरह का ईमान बाइबल में बयान किया गया। तो आज हम जब शील्ड ऑफ फेथ की बात करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ फेथ वी नीड टू हैव। हमें किस तरह का ईमान रखना है। ईमान रखना ठीक है, अगर हम ये कहें कि मुझे कुछ पीने को दे दें तो इट कुड बी अ कोल्ड ड्रिंक, इट कुड बी अ जूस, इट कुड बी अ मिल्क शेक, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी एनी अदर ड्रिंक दैट आई कैन हैव। तो ईमान की जब हम बात करते हैं तो ईमान किस तौर का ईमान हमें रखना है जो कि हमारे लिए शील्डिंग फेथ होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस बात का ईमान रखें कि हाँ जी मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ और खुदा ने सारी कायनात बनाई है, तो उतना सा ईमान तो इब्लीस भी रखता है। खुदा के कलाम में लिखा है शैतान भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं, तो उतना ईमान तो वो भी रखता है। फिर हमारे पास शील्ड तो कोई भी नहीं है, इतनी तो शील्ड तो फिर दुश्मन के पास भी है, अगर सिर्फ ईमान रख लेना ही काफी। हमें किस तरह का ईमान रखना है आज हम इन बातों पर गौर करेंगे।
और हम जो है बाइबल में मुख्तलिफ स्कॉलर्स डिफरेंट तरह के ईमान को बयान करते हैं। खुदा ने कभी मौका दिया तो हम इन चीज़ों को भी सीखेंगे। वो मुख्तलिफ तरह के ईमान को बयान करते हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ टाइम्स में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम मुख्तलिफ तरह का ईमान जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको हम अपने एक्शन में लेकर आते हैं। और अगर हम ईमान नहीं रखते तो हम सोचते तो हैं ईमान के बारे में, हम ईमान पर यकीन तो रखते हैं लेकिन उसको एक्शन में नहीं लेकर आते। तो पहली बात जो कि ईमान के ताल्लुक से हम देख सकते हैं वो ये है कि देयर इज अ सेविंग फेथ, कि हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु ने हमें निजात दी, मसीह यीशु ने अपनी जान दी, वो सलीब पर गया, उसने सलीब पर अपनी जान दी और वो जी उठा और उसके बाद उसने हम सबको जिंदगी बख्शी है। तो ये एक सेविंग फेथ है जो हर एक मसीही के पास होता है और हम इस सेविंग फेथ के साथ जो है एक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और मैं अनफॉर्चुनेटली के साथ कहना चाहूँगा कि बहुत से मसीही इसी एक सेविंग फेथ के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये अच्छी बात है, सेविंग फेथ गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इस सेविंग फेथ का मतलब ये है कि मसीह यीशु ने जब हमें बचा लिया है और हम बच गए हैं तो क्या इतना काफ़ी? हम अगर आगे पढ़ना चाहते हैं और हम एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना सिर्फ काफ़ी है कि हम तो यूनिवर्सिटी में आ गए, बस ठीक है, डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, उसके आगे पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेविंग फेथ ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट जहां पे मसीह यीशु की निजात को समझते हैं, उसकी निजात को पा लेते हैं, उसकी निजात में शामिल हो जाते हैं। तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। हाँ जी, तो ये जो सेविंग फेथ है इसमें हमारा कोई काम नहीं है, खुदा की बख्शिश है और हमारे अमाल की वजह से नहीं है, इसलिए कोई भी इस पर फख्र ना करे। तो खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये सब कुछ भी खुदा ने किया, हमारे काम नहीं आता। जैसे मैंने कहा, हम डिफरेंट तरह के ईमान रखते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ईमान को हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सेविंग फेथ जो ये इस काम के लिए नहीं है। सो पौलुस यहाँ पर उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम सेविंग फेथ रखें। हम एक सेविंग फेथ की जब बात करते हैं तो खुदावन का एक खादिम था जो कि एक मुल्क में गया। जब वो यूहन्ना 3:16 आयत का तर्जुमा करने लगे और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई आके अपने इकलौते बेटे को बख्शे ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। अब जॉन पेटन को ईमान के लिए उस कबीले की जुबान में कोई लफ्ज नहीं मिल रहा था और जॉन पेटन सोच रहे थे कि अब मैं किस तौर से ये लोगों को समझाऊं कि ईमान क्या है। इतने में ये हुआ कि उनका जो मेजबान था वो बाहर गया हुआ था और बाहर से जब वो वापस आया तो उसने कहा कि मैं शिकार के लिए गया था ताकि खाने के लिए कुछ बंदोबस्त हो सके, तो मैं अभी वापस आया और मैं अभी इतना थक गया हूँ कि मैं अपना पूरे का पूरा वजन जो है वो अपने इस कुर्सी के ऊपर डाल देता हूँ। जॉन पेटन को वहां से लिंक मिल गया और उसने ट्रांसलेट किया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई अपना पूरा वजन उस पर डाल देगा तो फिर भी वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दिस इज व्हाट फेथ मींस, अपना पूरा वजन उसके ऊपर डाल। कभी किसी गिरे हुए शख्स को उठाया, शख्स गिर जाए नीचे, कई लोग तो उठ के कोशिश करते हैं लेकिन जो भी उठने की कोशिश भी ना करे उसके वजन को उठाना बड़ा मुश्किल था। मैंने माइक नहीं चेक किया, मैं माइक के ऊपर ईमान रख के आ गया कि माइक की टेक्नोलॉजी जरूर काम करेगी और मैं आप लोगों से बात कर लूंगा। लाइट जलाई थी, पहले वायरिंग नहीं चेक की, वायरिंग पे ईमान रखा। हम ईमान को हर जगह इस्तेमाल करते हैं सिवाय खुदा के। हम बड़े स्पेसिफिक है अपने ईमान को एक्सरसाइज करने के लिए। हमें पता है एटीएम की मशीन में बटन दबाएंगे तो पैसे निकल आएंगे, मशीन पे ईमान रख देंगे पैसे निकल आएंगे। हमें ये पता है कि हम मशीन में पॉइंट डालेंगे पानी निकल आएगा, मशीन पे ईमान रखते हैं मशीन ने पैसे ले लिए पानी नहीं दिया तो फिर क्या होगा। हम ये नहीं सोचते जी पानी क्यों आ गया, बटन दबाएंगे आ गया। हम खुदा पे ईमान नहीं रखते कि हम खुदा से मांगेंगे तो तुमको दिया जाएगा, हम मांगते तो उसको पता नहीं होना कि नहीं होना। हम हर जगह अपने फेथ को एक्सरसाइज करते हैं सिवाय खुदा के। कभी मैंने एक दफा पहले भी एग्जांपल दी थी कि हम किसी को व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप करने के बाद जो है ना हम फोन को देखते हैं कि डबल टिक होगा, इसका मतलब है मैसेज पहुंच गया।
कितने लोग ऐसे करेंगे कि मैंने आबिद भाई को, अगर मैंने आबिद भाई को व्हाट्सएप करना है तो मैं मैसेज करूँ, उसके बाद भागा हुआ जाके पूछूं आबिद भाई मैसेज मिला? कितने लोगों ने कभी ऐसे किया, फोन करके पूछा मैंने मैसेज किया आपको, मेरा मैसेज मिल गया? नहीं, हम डबल टिक देखते हैं, हम ब्लू टिक देखते हैं, हाँ जी मैसेज मिल गया। ईमान, वी हैव फेथ इन दैट डबल टिक। लेकिन हम जब दुआ करते हैं खुदा से तो हम उस दुआ के बाद कहते हैं पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचे, पता नहीं जवाब आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वो बुनियादी ईमान है जिसके बारे में हम अपनी जिंदगी में फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और इस तरह का ईमान बहुत सारे और लोग भी रखते हैं। और ये जो ईमान है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम उसको वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते, हम दुनिया की बाकी चीजों पे तो ईमान रख लेते हैं, हम बाकी हर चीज पे वजन अपना पूरा डाल देते हैं, खुदा पे नहीं डालते। तो ये वाला जो ईमान है ये दुश्मन के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए, उस शील्ड के लिए काफी नहीं है। इट इज नॉट दैट शील्डिंग फेथ। दूसरी तरह का ईमान जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो बाइबल में जो लिखी हुई बातें हैं उन पर ईमान है। द फेथ, बाइबल में लिखा है खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, हम भी मान रखते हैं खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, वेरी गुड। उसके बाद हम लिखते हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, यीशु ने जान दी, हम कहते हैं हाँ जी ऐसे ही हुआ। उसके बाद कहते हैं यीशु मसीह जिंदा हो गया, हम वो भी मान लेते हैं हाँ जी जिंदा हो गया। हम जितनी उन सारी चीजों को सोचने के बाद, सीखने के बाद हम इस डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ को समझना शुरू करते हैं, हमें इल्म हासिल हो जाता है। लेकिन सिर्फ इसका इल्म रखना, इस अकीदे को रखना दुश्मन के तीरों को बुझाने के लिए काफी नहीं। तो सिर्फ निजात पा लेना कि खुदा मैं आपसे अपने गुनाहों को तर्क करता हूं, आज से मैंने कोई बुराई नहीं करनी और मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, वो दुश्मन के तीरों को बुझाने के लिए काफी नहीं। दूसरी बात, खुदा के कलाम को पढ़ ले, खुदा के कलाम की बातों को पढ़ ले, थियोलॉजी को पढ़ ले, इल्म हासिल कर ले और उस इल्म पर पूरा यकीन रखें, पूरे अकीदे के साथ, पूरे यकीन के साथ उसको मान ले, तो वो भी दुश्मन के तीरों को बुझाने के लिए काफी नहीं। तो अब सवाल ये है कि पौलुस जिस ईमान की बात कर रहा है वो कौन सा ईमान है, कौन से ईमान की सिपर लगानी है? क्योंकि हमने तो आज तक यही सीखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन अब हम इस बात की भी बात करें, मैं उसी आयत के अगेंस्ट उसके निगेट कर रहा हूं उसी एक बात को कि सिर्फ खुदावंद के कलाम को सुन लेना, उसको जान लेना, उसका इल्म रखना जो है वो ईमान तो है, लेकिन वो ईमान दुश्मन के तीरों को बुझाने के लिए काफी नहीं। तो कौन सा ईमान हमें चाहिए जो कि दुश्मन के तीरों को बुझा सके? थोड़े से कॉन्टेक्स्ट में आते हैं कि अगर मैं और आबिद भाई और अंजुम भाई, हम तीन लोग खड़े हैं, हमारा एक ही दुश्मन है, तो वो दुश्मन हम तीनों पर अलग अलग एक ही तरह से अटैक नहीं करेगा। उसको ये पता है कि मेरी जिंदगी में ये वाली वीकनेस है, वो वहां पे अटैक करेगा। आबिद भाई को किसी और तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा, अंजुम भाई को किसी और तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा। इट्स अ कस्टमाइज्ड अटैक। अब कस्टमाइज्ड अटैक को आंसर करने के लिए, उसको बैटल करने के लिए एक ईमान निजात का जो सब मसीही रखते हैं, एक ईमान बाइबल के तमाम अकीदों पर रखना जो कि सब मसीही रखते हैं, वो काफी नहीं है, क्योंकि अटैक तो कस्टमाइज्ड हो रहा है। कस्टमाइज्ड अटैक के लिए कस्टमाइज्ड फेथ भी चाहिए। हमारा पर्सनल फेथ क्या है? हम इनफरादी तौर पर अपनी अपनी जिंदगी में खुदा के साथ अपने ईमान को किस तौर से लेकर चलते हैं? हमारा ईमान किस चीज पर है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो शख्स ईमान रखता है फिर उसे फिर जाता है, वो उस शख्स उसकी मानिद है जो लहरों पर इधर उधर हचकोले खाता फिरता है। नो बड़ी मैंने कुछ दिन पहले एक रेस्क्यू वीडियो देखी कि एक शख्स समुद्र में गिर गया और समुद्र में गिरने के बाद he was trying to come back, और एक लहर इधर से आके फिर उसको वापस फेंक देती थी, वो वापस आना चाहता था, कोई और लहर उसको वापस। इट वाज अ वेरी स्केरी वीडियो, कोई 1.5 मिनट की वीडियो थी। थैंकफुली वो शख्स को जो मैंने वीडियो देखी वो बच गया। उसके बाद मुझे ये बात उस दिन समझ में आई कि बगैर ईमान रखने वाला शख्स इस तरह से है जो लहरों के रहमो करम पे जो बच नहीं सकता। हम अपने आप को लहरों के रहमो करम पे फिर छोड़ देते हैं, हालात पे, दुश्मन पे, कि वो जैसे भी हमें ट्विस्ट करना चाहे, जैसे भी मैनिपुलेट करना चाहे वो हमें करता है।
तो उस कस्टमाइज्ड अटैक के लिए कस्टमाइज्ड फेथ जो है वो होना चाहिए। और कस्टमाइज्ड फेथ, हमारा इनफरादी ईमान जो है, इंडिविजुअल फेथ, वो कैसे बनता है? जब हमारा खुदावंद खुदा के साथ एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप भी हो। वी नो पीपल डिफरेंटली। आप में से जो लोग सिर्फ मुझे संडे और वेडनेसडे को चर्च में देखते हैं, आप मुझे मुख्तलिफ तरीके से जानते हैं। जो लोग मुझे उसके अलावा बाकी दिनों में भी मिलते हैं, वो मुझे थोड़े मुख्तलिफ तरीकों से जानते हैं। माई वाइफ, शी इज विद मी ऑल द टाइम, शी वुड से समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी। हम इनफरादी तौर पर जिस शख्स के साथ जैसा जैसा रिलेशन होता है, वो सब डिफरेंट तरीकों से हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने अगर इंडिविजुअल फेथ रखना है तो हम खुदावंद को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना शुरू करें। Congregational faith is important, biblical faith is important, but what is my individual personal faith with God? ये अहम बात है। हम देखेंगे इमसाल की किताब 3 बाब उसकी 5वीं से 8वीं आयत। इमसाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। आमीन। भाई अब 5वीं आयत से दोबारा जा सकेंगे। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ शील्ड ऑफ फेथ। पहली बात ये है, अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर। तवक्कुल खुदावंद पर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मलाऊन है वो शख्स जो इंसान के जोरे बाजू पर तवक्कुल करता है। तो अपने सारे दिल से, सारे दिल तमाम अज़ा में सबसे ज्यादा हीलाबाज है। तो दिल को कंट्रोल में मेरा दिल कर रहा था जी, मेरा दिल नहीं कर रहा था। हम दिल पे चलते हैं। तो अपने सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर। और दूसरी बात है, अपने फहम पर तकिया। ये स्टेप्स हैं कि हम शील्ड और बदी से किनारा। ये पर्सनल फेथ है, जब हम अपनी अपनी पर्सनल लाइफ्स में खुदावंद का खौफ रखते हैं और बदी से किनारा करते हैं। और 8वीं आयत, ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है, जब मैं इस आयत को स्टडी कर रहा था कि तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी, तो जब इब्रानी जुबान में इसका तर्जुमा किया गया तो ये लफ्ज बहुत ज्यादा करीब है नर्व्स के। नाफ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया नर्व्स के लिए, तो आपकी नर्व सेहत भी है। हिब्रू ट्रांसलेशन गिव्स द वर्ड ऑफ द नर्व, हेल्थ ऑफ द नर्व्स। तो मेंटल हेल्थ जो है वो भी वहां से आती है। अब हम सबके लिए जरूरी है कि अगर हम नाफ की भी बात करते हैं, मेडिकल साइंस में इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। A healthy navel will give you a healthy body. It's a sign of a healthy body. बहुत सारे जो organs और आपके systems हैं वो उसके साथ associated होते हैं। इसी तौर से अगर हम nerves की भी बात करते हैं, a healthy mind gives a healthy body. तो हमारी जिंदगी की जो सेहत है और रूहानी सेहत भी जो है वो खुदा के कलाम पर आती है रखने से। उसके बाद ये होगा कि जब हम खुदावंद पर इस बात का ईमान रखना शुरू कर देंगे कि हमारा इनफरादी ईमान खुदावंद पर है, तो फिर जैसे कि 23 ज़बूर में कहता है कि इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, बल्कि हम मौत के साए की वादी में से भी मेरा गुजर हो। अब गुजर की बड़ी अच्छी बात है। मुझे याद है कि when I was a child और रात को किसी टाइम पे हमें स्टोर पे भेजा जाता था कि कोई चीज लेकर आनी है, it used to be dark। अब वो बिल्कुल तारीख रोड जो थी वो वहां पे जाने से बड़ा डर लगता था हमें। तो हम क्या करते थे, भाग के गुजर जाते थे कि जल्दी जल्दी उधर से गुजर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दाऊद जो है वो एक अलग डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि इवन दो आई वॉक, वो मौत के साया की वादी में है लेकिन डर के भाग के नहीं जा रहा, वो फिर भी चल के गुजर के जा रहा है। ये हमारा पर्सनल फेथ है। इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। तो हम इन चीजों के साथ हम उस खौफ को अपनी जिंदगियों से निकाल देते हैं। हम उस खौफ पर गालिब आ जाते हैं क्योंकि दुश्मन कंडीशन, when I was a child the condition around me was that was creating fear was darkness, तारीकी, उस तारीकी का खौफ था। मुझे ये नहीं था कि यहाँ से कोई जानवर निकल आएगा या कोई और आके मुझे पकड़ लेगा। It was just that I was just afraid of darkness, तारीकी का खौफ था। लेकिन जब
हम खुदा के कलाम के साथ एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप को बना लेते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड फेथ को डेवलप कर लेते हैं, तो फिर हम उस खौफ पर गालिब आना शुरू कर देते हैं। याद रखिए कि ईमान और खौफ ये दोनों चीजें एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर देती हैं। जहां पर ईमान है वहां पर खौफ नहीं है, और जहां पर खौफ है वहां पर ईमान नहीं। तो इन दोनों चीजों को एक साथ अगर हम अपनी जिंदगियों में पाते हैं तो फिर अंडरस्टैंड इस बात को करने की जरूरत है और इस बात से खबरदार होने की जरूरत है कि हम सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे दें कि मैं ईमान भी रखता हूं, हकीकतन में हमारी जिंदगी में ईमान नहीं, क्योंकि अगर खौफ है तो ईमान नहीं। हमें इस चीज के लिए खबरदार रहना है। हम एक और हवाला देखेंगे, इब्रानियों का खत 11 बाब उसकी 6 आयत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 11वां बाब और उसकी 6 आयत। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। आमीन। जी, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि हम जहाँ पर काम करते हैं हम अपने सुपीरियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, हम चर्च में पास्टर जी को मिलते हैं, हम और बड़े बड़े अच्छे लोगों से मिलते हैं और हम उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। हम बैक होम कंट्रीज में बड़ा अच्छा समझा जाता है कि ये कोई 62 लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हों, बिकॉज दे शुड लाइक अस। वो हमारी अच्छी बातचीत होगी, कभी किसी वक्त में कोई बंदे की जरूरत पड़ जाती है तो हम इस तरह की चीज़ें करते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम चर्च में इस तरह की चीज़ें करते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हम वर्क प्लेस पे इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम खुदा की बात करते हैं तो एक ही चीज़ लिखी गई है जो कि खुदा को हमें पसंदीदा बना देती है, और वो बात ये है बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन। बाकी चीज़ों के साथ फिर भी ट्राई हो सकती है, अगर आप दुआ कम करते हैं, बाइबल ये नहीं कह रहे कि दुआ भी कम करें और बाइबल भी कम पढ़े, लेकिन उनसे गुजारा चल जाएगा। लेकिन बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। तो अगर हमें खुदा की फेवर चाहिए तो सबसे पहली चीज जिस पे हमें काम करना है वो ये बात है कि हम अपने ईमान पर काम करें। हमारा ईमान लहरों की तरह इधर उधर हमें उछाल के फेंकता रहता है जो कि शक के साथ आती है, या फिर हमारा ईमान एक नुक्ते पर कायम है और हम उसी नुक्ते के साथ। इब्राहिम को ऐसे नहीं कहा गया कि वो ईमानदारों का बाप था, क्योंकि खुदावंद ने जब उसे जो बात करने के लिए कही उसने वैसे नहीं कर सकते जो कि दुश्मन के वार को, उसके जलते हुए तीरों को हम तक पहुंचने से बुझा सके या हमें उनसे बचाया जा सके। हम एक और हवाला देखेंगे, हकूक की किताब 2 बाब और उसकी 4 आयत, और ये बड़ी खूबसूरत आयत है। हकूक की किताब उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत। देख, मतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। सादिक अपने, आवाज में, सादिक अपने, इफ यू वांट लाइफ यू नीड टू हैव फेथ। अपने ईमान से, जहां पर ये नहीं लिखा गया कि सल्वेशन फेथ है कि खुदा ने मुझे बचा लिया, और हर एक जो शख्स जो खुदावंद, जब हम खुदावंद को कबूल कर देते हैं, खुदावंद को सल्वेशन फेथ, बचाए जाने का ईमान हमें दे देता है, तो वो ईमान हमें नहीं जिंदगी बख्श सकता। खुदावंद के कलाम में जो थियोलॉजी सारी लिखी गई है वो ईमान नहीं, वो हमें जिंदगी नहीं दे सकता। लेकिन क्या लिखा है? सादिक अपने ईमान से। पर्सनल फेथ जो हमारा है वो हमें जिंदगी बख्शता है, हम अपने पर्सनल फेथ से जिंदगी पा सकते हैं। ये जो आयत है ये इतनी खूबसूरत आयत है कि इस आयत को नए अहदनामे में, रोमियो की किताब में, गलातियों की किताब में और इब्रानियों की किताब में भी कोट किया गया। इतनी अहम आयत है सादिकों के बारे में, ईमानदारों के बारे में। और इसमें रोमियो की किताब में सादिक पर, इस आयत के रेफरेंस से सादिकों पर ज्यादा बात की गई है, गलातियों की किताब में जिंदगी पाने पर ज्यादा बात की गई है, और इब्रानियों की किताब में जो है वो लिव बाय फेथ, ईमान से जिंदा रहने के मतलब बात की गई है। तो ये 3 चीजें हैं। हम एक और हवाला देखेंगे, इब्रानियों का खत 11 बाब और उसकी 34वीं आयत। इब्रानियों 11 बाब जो है ये ईमान का चैप्टर पूरे बाइबल में कहा जाता है। ईमान के बारे में बड़ी पुख्ता डिटेल्स दी गई हैं इसके बारे में। इब्रानियों के नाम पर रसूल का खत उसका 11वां बाब और उसकी 34वीं आयत। आग की तेजी को बुझाया
तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। कमजोरी में जोरावर। तो हम अपनी कमजोरी में जोरावर तब होते हैं जब हमारी जिंदगियों में ईमान आता है। अगर पूरे 11वें बाब को पढ़ें तो ये ईमान के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे पास अभी टाइम कम है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ये ईमान के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि कमजोरी में जोरावर बने। तो हमें अगर जोरावर बनना है तो हमें अपने ईमान पर कायम रखना है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने बाइबल में बहुत सारी फतूहात को हासिल किया सिर्फ ईमान के वसीला से। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे और मुकद्दसीन की गवाहियां सुनते हैं, अपने चर्च में बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनते हैं जिन्होंने अपने ईमान के वसीला से वो एक कमजोरी, याद रखिए कि हम उसी चीज को मौजज़ा कहते हैं जब हम किसी चीज को नहीं कर पा रहे होते। When something is beyond us and we are too weak to achieve that, और जब हम उस कमजोरी में होते हैं और फिर ईमान में जब हम उसको पाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मिरेकल। अपनी जिंदगी में मौजज़ात को पा रहे हैं तो हम इसको देख सकते हैं। एक और हवाला देखेंगे, पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 4थी आयत। पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 4थी आयत। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। जी, तो जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। और खुदा से पैदा होने के लिए पहली चीज हमने क्या बताई थी? सैल्वेशन, फेथ, ईमान। और हमने अगर दुनिया पर गालिब आना है, अपने दुश्मन पर गालिब आना है, तो हमें ईमान की जरूरत है। उस ईमान के बगैर हम नहीं चल सकते। अगर हम ईमान ही की बात करें तो रोमी फौजी जो है वो जिस स्कटम शील्ड को यूज करते थे, वो शील्ड जो है उसका स्कटम का जो अंग्रेजी वर्ड जो बनते बनते अंग्रेजी जुबान में लफ्ज आया, वो सेम लफ्ज है जो दरवाजे के लिए इस्तेमाल किया है। तो अगर हम अपनी जिंदगी में दरवाजे को नहीं रखते अपनी रूहानी जिंदगी में, तो दुश्मन के लिए बड़ी आसानी है कि अगर शील्ड नहीं है तो दुश्मन के लिए बड़ी आसानी है कि अपने जलते हुए तीर से आप पे वार करके आपको ज़ेर कर लेगा। इसी तौर से हमारी रूहानी जिंदगियों में अगर ईमान का दरवाजा नहीं है तो फिर दुश्मन के लिए बड़ी आसानी है कि हम चाहे जितनी मर्जी दुआ कर लें, जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लें, जब तक ईमान का दरवाजा नहीं है वो आप पर आसानी से गालिब आ जाता है। ये एक लफ्जी तर्जुमा है जो कि हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग देता है कि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर किस तौर से हम पर हमला कर सकता है और कैसे हम पर गालिब आ सकता है। हम जब एक और आयत के आखिरी हवाले की चीजों की बात करेंगे कि दुश्मन के तमाम तीरों पर गालिब आ सकेंगे। अब खुदावंद का कलाम हमें ये नहीं बताता कि किस तरह के तीर है। मैं बचपन से इस आयत को पढ़ता है और मैं बहुत अरसे तक ये सोचता रहा कि किस तरह के तीर, क्या लिटरल टर्म्स में कोई तीर है, क्या सिर्फ ये तीर है कि मैंने चर्च जाना है और मैं चर्च नहीं जाता तो सिर्फ चर्च ना जाने का तीर है, किस तरह के तीर। लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में नहीं बताती, शायद इसलिए भी नहीं बताती बाइबल हमें कि अगर पौलुस यहाँ पर लिख देता कि दुश्मन के ये वाला तीर, इस तीर ABCDEFG तीर के लिए वो आप गालिब आ जाएंगे, तो फिर हम कहते हैं कि G से आगे H से Z तक जो बाकी तीर है उनके लिए शायद हमें कुछ और करना है। बट इट अप्लाइज टू दुश्मन के सब जलते हुए तीरों पर गालिब आ सकते हैं। अब जलते हुए तीरों पर मैं गौर कर रहा था तो आजकल के ईमानदार के सामने क्या चैलेंजेस, किस तरह के तीर जो हैं वो आ सकते हैं। पहला जो तीर है वो जो मैं समझता हूं दैट इज द डार्ट ऑफ डाउट, शक का तीर। कुछ लोग, मसीही लोग ये सोचते हैं पता नहीं खुदा है कि नहीं है। ये नहीं कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो कहते हैं मेरी जिंदगी में इतना सब कुछ गलत हो रहा है, पता नहीं खुदा है कि नहीं, पता नहीं खुदा का है। गॉड वेयर आर यू? It's a very stupid statement to make. God, where are you? If you are questioning God, where are you? You need to see where you are. क्योंकि खुदावंद तो मौजूद है लेकिन आप शायद उससे दूर हो गए। शक का तीर, मैं दुआ कर रहा हूं, दुआ करने के बाद ये होगा कि नहीं होगा, मेरी जिंदगी में भलाई आएगी कि नहीं आएगी, वो पता नहीं साढ़ा कदों टाइम आएगा, पता नहीं कदों चीजें सही होनी है। शक का तीर। अगर आपने शक करना है, मैं आपको क्लियर वर्ड्स में कहना चाहूंगा कि अगर आपने शक करना है तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, दुआ करना छोड़ दें।
It doesn't, these two things don't go together. हम या तो दुआ कर लेंगे या ईमान रख लेंगे या शक कर लेंगे, दोनों में से कोई एक चीज। तो हमें पहली बात जो दुश्मन हमारे सामने ले आता है, मेरी ये जरूरत है, पता नहीं पूरी होगी नहीं, कैसे होगी, कहां से होगी। It is God's business where He will provide you from. आपकी जिंदगी में बैटल है, आप जिस किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, एक बात को ज़हन में रख लें कि खुदा पर शक करने के बजाय एक बात का यकीन रख लें कि मेरा खुदा फाते खुदा है। इन द एंड मैंने फतह ही पानी है, कुछ भी हो रहा हो, इन द एंड मैंने फतह ही पानी है। शक नहीं करें, एक बात का यकीन रखें कि तमाम चीजें खुदा से खुदा को चाहने वालों के लिए भलाई, इन द एंड खुदावन ने मेरे लिए भलाई लिख दी है। इसलिए इस शक के तीर पर मुझे गालिब आने की एक पर्सनल फेथ है, अपने पर्सनल सिचुएशंस में, पर्सनल सर्कमस्टांसेस में। व्हाई दिस इज हैपनिंग इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी में ऐसे क्यों हो रहा है? डोंट क्वेश्चन दिस, इस बात पर यकीन रखें कि खुदा मुझे इससे भलाई पैदा करेगा। हम एक बात याद रखें कि हमारी जिंदगी में जब कभी मुश्किल आती है ना, एक अल्लामा इकबाल का शेर है, बादे मुखालिफ से ना डरे ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यही बात मसीही जिंदगियों पे भी आती है कि जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं, एक बॉडी बिल्डर शख्स जो है ना, वो जब जिम में जाता है तो वो स्ट्रगल करता है, वो मेहनत करता है, और अगर वो शुरू के 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज कर रहा है तो तब तक उसके मसल बिल्ड नहीं हो रहे। उस 30 मिनट्स के बाद जो भी उसका स्टैंड है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब वेट उठाए नहीं जाते और उस टाइम पे उस शख्स को लग रहा होता है कि नाउ आई कैन नॉट डू इट एनी मोर, और आई कैन नॉट डू इट एनी मोर वाले फेज पे जब वो शख्स आ जाता है और उसके बाद जो एक्सरसाइज करता है तो मसल्स ब्रेक होना शुरू करते हैं। वो मसल्स जब ब्रेक होना शुरू करते हैं उसके बाद जिस्म को जरूरत होती है, वी नीड मोर प्रोटीन्स, वी नीड टू कम। ये शख्स जो है ये हमें पुश कर रहा है कि वी नीड टू डू समथिंग मोर, मसल्स और प्रोटीन्स को लेना शुरू करते हैं, एंड देन योर मसल्स डेवलप। ईमान भी इन्हीं मसल्स की तरह है। जब तक हम नॉर्मल हालात से गुजरते रहते हैं, आप पहले 1 किलोमीटर चल लेते हैं, हर दफा 1 किलोमीटर चल लेते हैं, दैट्स फाइन। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, मेरे कोच कहते थे कि असली आपका जो वार्म अप है वो उस टाइम पे स्टार्ट होता है जब आपको बिल्कुल पसीना आना शुरू हो जाए, उससे पहले तो कुछ भी नहीं है, वो आपका स्टैमिना यूर वर्किंग एट इट। असल जो एक्सरसाइज है वो उसके बाद स्टार्ट होती है। तो स्पिरिचुअली जब तक हम आराम से फ्लैट ग्राउंड पे गुजर रहे हैं, सब चीजें अच्छी कर रहे हैं, खुदावंद का कलाम आपके साथ है, वो आपको स्ट्रेंथन करता है, बट योर फेथ मसल्स आर बिल्ड व्हेन यू गो थ्रू दोस वैलीज। जब आप उन मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं, जब आप उन हालात से गुजरते हैं जब नहीं पता चल रहा कि अब आगे क्या होना है, उस टाइम पे दिस इज द टाइम व्हेन यू आर बिल्डिंग योर फेथ मसल्स। सो दिस इज द गुड न्यूज। अगर आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, इस बात के लिए खुश हो कि खुदावंद मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं इन हालात से गालिब तो आऊंगा, क्योंकि खुदावंद गालिब आया हुआ है, उसने अपनी फतह मेरी जिंदगी में बख्शी है, बट दिस इज माय अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड माय फेथ। ये पर्सनल फेथ है जो कि हम बिल्ड करते हैं, हम अपनी ईमान की सिपर को स्ट्रॉन्ग करते हैं इस बात के लिए कि हम दुश्मन के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकें। कुछ लोग ये भी कहते हैं खुदा वाकई है, क्या मैं वाकई निजात पा चुका हूं, क्या मैं बच गया हूं, क्या वाकई इतना काफी है, डूइंग दिस इज एम आई रियली से, क्या मैं आसमान पर जाऊंगा, क्या मैं खुदा की, ये सब डाउट्स हैं जो कि दुश्मन हमारे सामने लेकर आता है। अगला एक और तीर जो है वो हम इसकी बात करते हैं, एंड दैट इज द डार्ट ऑफ डिस्करेजमेंट। बड़ा आसान काम है, हम लोग हौसला हार जाते हैं, हम लोग कहते हैं मैंने बहुत कोशिश कर ली, कितनी और कोशिश करूं, व्हाट एल्स शुड आई डू, आई डिड एवरीथिंग, व्हाट मोर। शायद व्हेन आई हैव डन एवरीथिंग, आई थिंक उस सब कुछ के करने के बाद जरूरत यह है कि आप अपने घुटनों पर हो जाए और खुदावंद को कहे आई हैव डन एवरीथिंग, नाउ यू डू इट फॉर मी। हम डिस्करेज, आई हैव डन एवरीथिंग, उसके बाद हम सर झुका के बैठ जाते हैं, बस यार अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, कोई असली बड़ा समझाया वो सुनते नहीं होते, मैं छੱਡ देता। वी गेट डिस्करेज्ड। हम चर्च में एक दफा कोई एक चीज करने की कोशिश करते हैं, दूसरी दफा के लिए कुछ और कोशिश करते हैं, तीसरा कहते हो नहीं जी हमने तो नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या होगा, हम तो नहीं कर सकते, हमें तो किसी ने मौका ही नहीं दिया। आप ये बात याद रखें कि अगर आपको ये लगता है कि चर्च में आपको नहीं मौका दिया कि यीशु मसीह ने हमें कितने मौके दिए, वी नीड टू कंटिन्यू टू डू दैट।
पौलुस अपने खतूत में बड़ी अच्छी कोशिश करते हैं, बट वी गेट डिस्करेज्ड। हम हालात को देखते हैं और हालात के बाद कहते हैं कि बस ये दुश्मन का वो तीर है। लेकिन अगर अपने हालात को देखकर हम ये बात कहें कि मेरे हालात तो ऐसे हैं, लेकिन मेरा खुदावंद वो है जो हुक्म देता है और हवा और पानी थम जाते हैं, तो मेरा खुदा मेरे हालात में मेरे साथ क्यों नहीं चल सकता? ये हमारी वो पर्सनल शील्ड है जो कि हम दुश्मन के खिलाफ, उनके इसके तीरों के खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखेंगे गलातियों का खत 6 बाब और 9 आयत। गलातियों की किताब उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। 2 चीजें हैं, हिम्मत ना हारें और बेदिल ना हो। ये खुदावंद का कलाम हमें बताता है। वी डू नॉट नीड टू बी डिस्करेज्ड। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, हर दिन एक नए जोश के साथ दुआ में किसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि लोग कुछ चीजों के लिए सालों साल दुआएं करते हैं। देयर आर थिंग्स इन माय लाइफ जिनके लिए मैं शायद 20 साल से ज्यादा टाइम से दुआ कर रहा हूं, और मैं उन चीजों के लिए 20 साल से दुआ कर रहा हूं। कभी आता है कि यार लेट्स नॉट प्रे आज किसी और चीज के लिए, बट देन आई थिंक नो, शायद आज का वो दिन हो कि खुदावंद आज मुझे कहे कि यस टुडे आई एम गोइंग टू डू इट फॉर यू। हिम्मत ना हारे और बेदिल ना हो, ये खुदावंद खुदा का कलाम हमें कहता है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं हमारे हालात से आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टाइम आउट। इसी बात को अगेन आई कम बैक टू द सेम थिंग्स। सोशल मीडिया पे लोग बड़े कहते हैं यू डिजर्व अ ब्रेक, यू डिजर्व अ हॉलिडे, यू डिजर्व अ टाइम आउट। अंग्रेजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है थ्रो द टॉवल, और ये थ्रो द टॉवल की टर्म उस टाइम पे यूज करते हैं कि जब 2 बॉक्सर्स लड़ रहे हो और एक बॉक्सर बुरी तरह से हार रहा हो, मार खा रहा हो, तो उसका मैनेजर क्या करता है कि वो बीच में ऐसे टॉवल फेंक देता है। दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टर्बेंस इन द फाइट। तो रेफरी थोड़ी देर के लिए फाइट को रोक देता है, लेकिन वो मार खाने वाला जो बॉक्सर है ना तो वो उससे तवाना हो जाता है, ना वो उस बैटल से बाहर आ जाता, उस मैच से बाहर आ जाता है। उसको चंद लम्हे का ब्रेक मिल जाता है, बाद में जाके फिर उसने मारी खानी। लेकिन throwing the towel, when we ask for a break, I need a break, I'm too tired, I need a vacation, we are just throwing the towel. चंद लम्हे का बाद में वापस आके आप छुट्टी पे चले जाए, जो भी हो रहे, the mess in your life will still remain there, you still have to deal with it. My mess, I have to deal with it. Nobody is going to do it for me. उसके लिए बेहतरीन काम ये है कि ईमान के साथ खुदा से जुड़े। This is one of the darts जो कि दुश्मन हमारे खिलाफ लाके का। Don't try to quit. We are not quitters. We are conquerors. उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया। एलिया की मिसाल हम सीखते हैं। एलिया ने बाल के 500 से ज्यादा पुजारी जो थे वो खुदा ने मार दिए। ऐसा जबरदस्त काम हुआ जो एक मिसाल पूरी बाइबल में उसकी दी जाती है, सब वाकिफ है, जब आसमान से आग नाजिल हुई। उसके बाद क्या हुआ, वही एलिया जो कि बाल के पुजारियों का मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारा खुदा कहीं सो गया होगा, देखो मेरा खुदा तो पानी में डाल दो, साथ खोद दो और उसको वहां तक भी पानी आ जाए, मेरा खुदा फिर कितने ईमान के साथ। उसके बाद वही एलिया जब डिस्करेज हो जाता है तो वो भाग जाता है, कहता है खुदा तो मुझे मार दो। This is what discouragement does to us. हमारा ईमान, हमारा थियोलॉजी पे ईमान, हमारा निजात पे यकीन, वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन जब हम डिस्करेज हो जाते हैं फिर गुड फॉर नथिंग। अपनी डिस्करेजमेंट और एनकरेजमेंट दोनों की हिफाजत करें कि हम अपनी जिंदगी में, ये एक जलता हुआ तीर है जो कि मैं समझता हूं कि दुश्मन हम पर उस पे गालिब आता है। एक और छोटा सा तीर जो हम कहते हैं, एक छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, इस डिसोबीडियंस। क्रिसमस आ रहा है, बड़े मेरे अच्छे मसीही भाई कभी कभी कहेंगे जगहों पे बहने भी, वो कोई नहीं कभी कदार पी ली तो कोई गल नहीं, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। डिसोबीडियंस, टू गिव अ नैरो पैसेज, वो एक उर्दू में मुहावरा कहा जाता है कि जी आपको खड़े होने की जगह मिल जाए तो बैठने की तो बनी जाएगी। दुश्मन भी यही करता है, थोड़ी सी जगह मिल जाए
तो बैठने की जगह बनाया गया था। डिसोबीडियंस, छोटी छोटी बातें, और ये थोड़ा सा झूठ बोलने से कोई बात नहीं, और जिस झूठ से किसी की भलाई होती है वो झूठ नहीं होता, झूठ ही होता है। इट रिमेन्स द सेम। खुदावंद के कलाम में कहा कि तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, इससे बढ़कर बदी। डिसोबीडियंस का डांट जो है वो हमें व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, और ये आगे की क्या सोचनी है। दिस इज द फियर दैट एनिमी थ्रोज एट अस, और हम उस खौफ के साथ जिंदगी गुजारना। इब्राहिम जो है उसको मैंने पहले भी कभी कहा कि खुदा के कलाम में कहा गया कि वो ईमानदारों का बाप कहलाया, लेकिन एक मौके पे खुदावंद ने इब्राहिम को भी कहा इब्राहिम मत डर। वो भी एक चीज को डरने के लिए कि मैं बाप की सारी चीजें छोड़ के चला जाऊंगा, आगे कनान में चला गया, वहां पे उसके खिलाफ लोग हो गए, उस टाइम पे खुदा ने कहा तुम मत डर। फियर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा। अगला एक डांट जो है, खुदा अब तरीका नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मकसों के सब कलीसियों में है। कि खुदा अब तरीका नहीं अमन का, गॉड इज नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन। तो दुश्मन क्या करता है, एक तीर हम पर फेंकता है, और वो तीर क्या है, कंफ्यूजन का। मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो, ये चीज मेरे बस से बाहर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड आस्क गॉड फॉर अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन आस्क गॉड फॉर हिज विजडम। खुदावंद को कहे खुदावंद तू मुझे बता, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो अब तरीका बानी नहीं है, कंफ्यूजन का खुदा नहीं है। खुदावंद खुदा जो है वो अमन का बानी, पीस, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी। खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी में अफरा तफरी को नहीं लेकर आए। लोग कहते हैं कि मैं जो है वो क्या, कभी लोग कहते हैं कि मुझे पैनिक अटैक हो गया, कभी लोग कहते हैं आई एम टू डिप्रेस्ड, ये चीज हो गई। दिस इज नॉट गॉड। If you go through, yes, इंसान होते हुए हम परेशान हो सकते हैं, but the thing is, ऐसा नहीं कहा गया कि मसीह जिंदगी में तीर नहीं चलाए जाएंगे, आपको पैनिक अटैक नहीं हो सकता, आपको डिप्रेस्ड फीलिंग्स नहीं आएंगी। ऐसा होगा जरूर, क्योंकि कहा कि तीर तो जरूर चलाए जाएंगे, लेकिन उन तीरों पर गालिब आने के लिए वाहिद चीज जो है वो ये कि खुदावंद से रजू करें, खुदावंद के साथ जुड़ते हैं। When you feel most disturbed, spend most of your time with God. This is what it means. इसके अलावा कुछ और डार्ट्स हैं जिनको हम ऑनगोइंग लिस्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे डार्ट, देयर कुड बी अ डार्ट ऑफ लस्ट, एंगर, जेलसी, एवजॉय, इधर की बात उधर कर देना, गॉसिप। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो कि दुश्मन मसीहियों पर फेंकता रहता है। एंड आई ऑलवेज से छोटी चीजें ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि उनको हम इग्नोर करते हैं। वी टेंड टू टेक दोस थिंग्स इजी। हम इन चीजों से खबरदार रहें। इसीलिए इफिसियों 6 बाब 16 आयत में अंग्रेजी में लिखा है above all, more than anything else we need to have this. आप तभी जंग लड़ सकते हैं, आपके जूते, आपके सिपर, आपकी सच्चाई की बेल्ट जो है वो तभी आपके काम आ सकती है जब आपका डिफेंस मैकेनिज्म। इफ यू डू नॉट हैव डिफेंस यू कैन नॉट इवन अटैक। डिफेंस मिलिट्री की टर्म्स में कहा जाता है डिफेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक। डिफेंस इज द फर्स्ट ऑफेंस। अटैक करना पहली चीज है कि आपका डिफेंस कैसा है। सो दिस इज व्हाट गॉड्स डिफेंस लुक्स लाइक, स्पिरिचुअल डिफेंस लुक्स लाइक। हम देखेंगे इमसाल की किताब 30वां बाब और उसकी 5वीं आयत। इमसाल की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदा का हर एक सुखन पाक है, वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कुल उस पर है। वो उनकी, हम क्या कर रहे हैं, हम सिपर की बात कर रहे हैं और ईमान की सिपर। और यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा उनकी। सो व्हेन यू टेक फेथ, व्हेन यू ट्रस्ट इन गॉड, तो हम ईमान की सिपर नहीं ले रहे, वी एक्सेप्ट गॉड एज आवर शील्ड। खुदा हमारी ढाल बन जाता है। खुदा हमें बचाने के लिए अज खुद जो है वो आकर खड़ा हो जाता है। ये खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद का हर एक सुकन पाक है, वो उनकी सिपर है जिनका तवक्कुल, ईमान। तो जब हम ईमान की सिपर लेते हैं इसका मतलब ये है कि हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं और खुदा जो है वो हमारी सिपर बन के मौजूद होता है हमारे दरमियान।
ये खुदावंद का वो मुकाशफा जो इस कलाम में मैंने सीखा कि ईमान की सिपर सिर्फ ईमान की सिपर नहीं है, हम डायरेक्टली खुदा को इनवाइट करते हैं कि यू कम एंड यू सेव मी, यू डिफेंड मी, तू मेरी ढाल बन जा। रोमियो 8 बाब और उसकी 28वीं आयत देखेंगे हम। आई जस्ट टेक 2 to 3 minutes more। रोमियो 8 बाब और उसकी 28वीं आयत। और हमको मालूम है कि बस यहीं पे रुकते हैं। और हमको वी नो, ये नहीं कि कभी मुझे मालूम होता है कभी नहीं मालूम होता है, और हमको मालूम है, दिस इज फेथ, हमें मालूम है, आई एम श्योर, मुझे मालूम है 2 times 5 is 10, आई नो इट। आज 10 दिसंबर है, आई नो इट, दिस इज फेथ। इस लाइट के बल्ब को स्विच को ऑफ करेंगे, लाइट बंद हो जाएगी, दिस इज फेथ, मुझे मालूम है, आई नो। ये ईमान है। अगर हम खुदा को जानते हैं तो हम ईमान भी रखते हैं, और अगर ईमान नहीं रखते तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम नए सिरे से इस बात की कोशिश करना शुरू करें कि हम खुदा को जानना शुरू करें। नो फेथ नो गॉड। इफ यू हैव फेथ गॉड इज देयर फॉर यू। और हमको मालूम है कि सब चीजें खुदा के जानने वालों के लिए भलाई पैदा करें। हमें इस चीज के लिए तैयार रहना है। एक हवाला आखिर में पढ़ेंगे, हबक्कूक की किताब। ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़खाना से भेड़ें जाती रहें और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हर नीके से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। आमीन। 17 आयत, टोटल लॉस। टोटल लॉस, आई हैव नथिंग, कुछ भी नहीं हो मेरे पास। अंजीर में दरख्तों में फल भी नहीं लग रहे, ताक में भी फल नहीं है, जैतून का हासिल भी ज़ाया हो गया, खेत में भी पैदावार नहीं है, भेड़ें भी नहीं है, तवेलों में मवेशी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जॉब भी नहीं है, बैंक में पैसे भी नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं है, कोई सेविंग्स भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आई हैव नथिंग, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। उन सब चीजों के बाद आखिर में फिर भी तो भी मैं खुदावंद में खुश रहूं। दुश्मन हमारे सामने, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, आई अंडरस्टैंड दीस, इन सब चीजों को हम सब लोग फेस करते हैं, लेकिन बात ये है कि इन मुश्किल हालात में हमारा फोकस कहाँ है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से? वो अपनी कुम्मक को देखकर मुश्किल है, दुश्मन सामने आ गए, मैं आंखें पहाड़ों की तरफ उठा के दिखाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ पे, कहाँ से आनी? मैं फिर भी अपने खुदावंद में खुश रहूंगा। ये हमें हमारे दुश्मनों के तीरों पर गालिब आने के लिए हमारे लिए सबक है कि हमें हालात जैसे मर्जी नजर आ रहे हैं, we may be a mess today, we may have challenges। हम जब खुदावंद में खुश रहेंगे, हम खुदावंद के साथ अपने आप को सेटिस्फाइड रखना सीखेंगे, हम खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमारा पर्सनल इंडिविजुअलाइज्ड फेथ हमारे साथ लगा रहेगा, और उस ईमान के साथ हम दुश्मन के तमाम जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो। Taken a lot of time today, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम चंद हमें के लिए खुदावंद की रेफरेंस को अपने सामने रखते हुए, उसकी बड़ाई को, उसके मर्तबे को सामने रखते हुए, हम अपने हदी और नजराने ताज़ीम के तौर पर, उसकी इज्जत के तौर पर हम अपने नजराने उसके सामने पेश करने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद, इस वक्त हम सब तेरे सामने आते हैं। खुदावंद, हम कोई नहीं है, हमारी कोई ऐसी हैसियत नहीं कि हम तुझे कुछ दे सकें, बल्कि कि सिर्फ तेरा फजल है जो कि हमारे लिए मुमकिन करता है कि हम तुझे दे सकें, तेरी ताज़ीम कर सकें। खुदावंद, आज तेरे बेटे बेटियां तुझे जो देते हैं खुदावंद, उन सब से उनके दिए हुए को ऑनर करना खुदावंद, और इनके लिए ढेरों बरकत को मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन।
राजों का राजा है, बादशाह आ रहा है, शहंशाह है, राजों का राजा है, बादशाह तेरे कलाम से हमने जिन बातों को सीखा, आज खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपने फजल और मोहब्बत में खुदावंद ईमान की इस बेहतर सिपर को अपनी जिंदगियों में अचीव करने के लिए, इसको कायम रखने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए तू हमारे साथ तेरे फजल को मांग लेते हैं। खुदावंद तेरे ईमान की रूह को मांग लेते हैं आज कि हम अपनी जिंदगियों में उस इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड फेथ को एक्टिवेट कर सकें, और खुदावंद हम अपनी जिंदगी के अपने अपने इंडिविजुअल हालात में खुदावंद हम तुझसे रजू कर सकें, तुझ पर खुदावंद अपना पूरा वजन डाल सकें खुदावंद, और खुदावंद हम तेरी उस आसूदगी में, तेरी उस भलाई में अपनी जिंदगी को गुजार सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज को बख्श, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत और उसकी सलामती इस कलीसिया के साथ, इनके खानदानों के साथ और तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा